हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 3M एक्सरसाइज जिसमें हम करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे ही वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शन अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जहां से जिस वैल्यू से दोबारा वही वैल्यू आनी शुरू हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो उसका पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि साइन एक्स एंड कॉज एक्स का पीरियड 0 to 2 पाई है। मतलब वैल्यूज वेरी करती हैं साइन एक्स एंड कॉज एक्स की 0 से लेके 2 पाई तक। उसके बाद फिर से दोबारा शुरू हो जाता है, रोटेशन चलती है, दोबारा वही वैल्यूज आनी शुरू हो जाती हैं। और tan एक्स का पीरियड होता है 0 to पाई। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। साइन एक्स एंड कॉज एक्स का पीरियड होता है 0 to 2 पाई एंड tan एक्स का पीरियड होता है 0 to पाई। तो यहाँ पे साइन एक्स है फंक्शन, 2 साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वजह से पीरियड इसका होगा 2 पाई। तो अगर मान लो क्वेश्चन में आपको साइन 2x है, एंगल x नहीं है 2x है, डबल हो गया एंगल, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर पीरियड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब तब उसका पीरियड बनेगा 2 पाई ओवर 2 इंटू से पाई। अगर साइन 3x हो, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो पीरियड जो है मतलब 2 पाई जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तब उसका पीरियड बनेगा 2 पाई ओवर 3। ऐसे ही अगर साइन x/2 हो, x/2 का मतलब क्या है कि 1/2 मल्टीप्लाई x, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एंगल जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है पीरियड में हम उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 पाई को 1/2 से डिवाइड कर देंगे। मीन टू से कि 2 पाई डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 2 इज 4 पाई, तब उसका पीरियड बन जाएगा 4 पाई। तो ऐसे आपने पीरियड फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज की। तो फंक्शन की रेंज हमें चेक करनी है। जैसे पहले भी हमने काफी क्वेश्चंस में किया है कि साइन एक्स एंड कॉज एक्स जो है उनकी रेंज होती है -1 to 1, मतलब साइन एक्स एंड कॉज एक्स की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं लिखूं कि -1 ये होती है साइन एक्स की वैल्यू, -1 to 1 होती है। तो अब 2 साइन एक्स है, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए। तो मतलब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी, इट मीन्स जो हमारा फंक्शन था एफ था उसकी रेंज क्या बन गई है, -2 लेस देन और इक्वल टू 2 साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो 2 साइन एक्स हमारा फंक्शन बन गया, इसलिए यहाँ पे इसे वाई या एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया दोनों पीरियड एंड फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में आप क्या करोगे, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, x मतलब यहाँ पे एंगल है, y मतलब कि x की वैल्यू पुट करने पे फंक्शन क्या बनेगा वो। अब x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, जैसे इसका पीरियड हमने देखा 2 पाई है, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच वाली एंगल लेंगे हम, स्टैंडर्ड एंगल जिनका आप इजीली फाइंड कर सको वैल्यू। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150। तो अब ये वैल्यूज जब यहाँ पे आप पुट करके देखोगे, मान लो मैंने 0 पुट किया यहाँ पे, तो साइन 0 होता है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही 30 पुट किया जब मैंने यहाँ पे साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज 1। ऐसे ही 45 डिग्री, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2, कैंसिल करके √2 बच जाएगा, और √2 की वैल्यू 1.4, एक डिजिट तक ले लिया हमने। ऐसे ही मैंने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है 360 तक, मतलब 2 पाई तक, स्टैंडर्ड एंगल्स ले लिए मैंने। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक्स की वैल्यू पे मैंने एंगल लिए, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम ग्राफ लेंगे, एंगल लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम जो फंक्शन की वैल्यू आ रही थी वो लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एंगल ले ली है 30, 60। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि ये 30, 60 और 90, इन तीनों में 30 का गैप है और इन दोनों में 15 का है। तो आप उसी तरह से लोगे कि ये 30 ले लिया हमने, उसके बाद इतना 30 है, फिर इतना 30 है, तो 45 उसके बीच में हमें लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले 30 के बना लिए हैं सारे, फिर कहीं पे अगर हमें जरूरत है, जैसे यहाँ पे 135, 120 और 150 में तो 30 का है, लेकिन बीच में ये
हाफ में एक और लेना पड़ा हमें, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे। उसके बाद जस्ट हमें जैसे आप ग्राफ बनाते हो वैसे पॉइंट प्लॉट करने और उनको फ्री हैंड मीट कर देना है, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। जैसे दोनों पॉइंट 0 0 लिए तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही x30 y1 तो x30 y1 तो ये पॉइंट बना यहाँ पे। इसके बाद x45 y1.4 45 एंड 1.4 ये पॉइंट बन गया। तो ऐसे आप पॉइंट लगा के इनको फ्री हैंड मीट करोगे और आपका गिवन फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 1। तो यहाँ पे पीरियड होगा इसका 2 पाई, क्योंकि एंगल सिर्फ x है, ये प्लस 1 नहीं देखना है हमें, अभी सिर्फ यहाँ पे एंगल देखना है। x है तो 2 पाई रहेगा, अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 पाई ओवर 2 पाई बन जाता, तो पीरियड इसका हो गया 2 पाई। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी -3 to 3। जैसे -1 to 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे -3 to 3 बन गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये y दे रखा है हमें, हम x प्लस 1 को t पुट कर लेते हैं, तो ये बन गया 3 sin t वेयर x प्लस 1 इज इक्वल टू t, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो होगी t माइनस 1। तो इसके बाद अब हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 3 sin t का, y इज इक्वल टू 3 sin t। तो मतलब t की वैल्यू हम पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर है। तो ये ग्राफ मैंने जो 3 sin t का बनाया वो मैंने ये डॉटेड लाइन से बनाया, रफ लाइन से बनाया, क्योंकि t हमने खुद इंसर्ट किया क्वेश्चन में। t में क्वेश्चन नहीं था हमारा, क्वेश्चन x में था, जो एंगल था हमारा वो x प्लस 1 था, हमने खुद से इसे x प्लस 1 को t लिखा है। तो मतलब हमारा जो ग्राफ होगा, जो हमने आंसर देना है ग्राफ का, वो ये लाइन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये t के लिए है, इसलिए मैंने इसे रफ लाइन से बनाया। अब ये लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल टू t माइनस 1 है, मतलब जो t वाली लाइन है उससे एक पॉइंट पीछे लेंगे हम। तो ये t वाली लाइन आ रही थी हमारी, डॉटेड लाइन जो है इससे एक पॉइंट पीछे, मतलब यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से शुरू करते हुए इसी के पैरेलल हम चलते जाएंगे, एक पॉइंट पीछे जाके हम एक और लाइन बना देंगे, ये हमारी x के लिए ग्राफ होगा। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये वाला, ये है y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1 के लिए, और ये जो डॉटेड लाइन थी ये ग्राफ था हमारा y इज इक्वल टू 3 sin t के लिए। तो अब हमने ग्राफ ये ऑब्टेन कर लिया है। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो इसके। थैंक यू।